इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि अमेठी के लोगों को आ रही है राहुल गांधी की याद। क्या है पूरी खबर बताएंगे आगे, इसके साथ ही जानेंगे यहां पर लोकसभा चुनाव में बढ़ चुकी हैं भाजपा की मुश्किलें, किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीट, इंडिया ने कर लिया है सब कुछ फाइनल। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर में जानेंगे, तेलंगाना से चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है। जज ने यहां पर जज को ही बर्खास्त कर दिया है। क्या है पूरा मामला, खबर को जानेंगे। इसके साथ ही बताएंगे बीजेपी में होने जा रही है बड़ी टूट, यहां पर एक बड़े नेता ने दावा कर दिया है। क्या कुछ है पूरी खबर, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हैं और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन मिलकर के 24 में परिवर्तन कर देगा, तो आप लोग अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वी सपोर्ट राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में होगी बड़ी टूट, जयंत चौधरी के करीबी नेता का बड़ा दावा। बीजेपी में हड़कंप मचा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ने एक ऐसा दावा किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। यही नहीं, अगर उनकी बात सही हुई तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। बताते चलें, आरएलडी नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खुद जयंत चौधरी यहां पर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बताते चलें आप लोगों को, जयंत चौधरी के नजदीकी और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने दावा किया है कि जल्द ही पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उनके इस दावे से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। आरएलडी नेता की माने तो बीजेपी में जल्द ही बड़ी सेंधमारी हो सकती है। चुनाव से पहले पार्टी के बड़े जनाधार वाले कई नेता पाला बदल सकते हैं और आरएलडी में शामिल हो सकते हैं। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तेलंगाना में जज ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पुलिस को दिया निर्देश। हाई कोर्ट ने किया है सस्पेंड। खबर बताते चलें, क्या है पूरा मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले शहर की एक अदालत के जज को निलंबित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी के द्वारा उच्च न्यायालय से शिकायत किए जाने के बाद अदालत की प्रशासनिक इकाई के द्वारा विशेष सांसद विधायक अदालत के न्यायाधीश के जया कुमार के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। दरअसल बताते चलें, तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंत्री के चुनावी हलफनामे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज को निलंबित कर दिया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मंत्री के साथ मिलकर के अधिकारियों ने बिना कार्रवाई हलफनामे के मामले को बंद कर दिया। ये यहाँ पर तेलंगाना से चौंकाने वाला मामला सामने निकल के आया है दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, सोनिया गांधी निजी यात्रा पर राहुल गांधी के साथ पहुंची हैं श्रीनगर। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें आप लोगों को, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे और वायनाड से लोकसभा के सांसद राहुल गांधी के साथ निजी यात्रा पर श्रीनगर पहुंची हैं। इस संबंध में पार्टी सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ कश्मीर की यात्रा पर पहुंची हैं और इस दौरान ये बताते चले, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का यह दौरा पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इस दौरान वे किसी भी पार्टी के नेता या किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। राजनीतिक मुद्दे पर कोई भी चर्चा इस दौरान नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से निजी यात्रा है। कांग्रेस के नेताओं ने ये यहां पर बयान दिया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीट, इंडिया ने कर लिया है सब कुछ फाइनल। बीजेपी की बढ़ने वाली है अब चुनौती। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने मुंबई में
विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक से ठीक पहले गठबंधन के साझेदारों में विकसित हो रहे तालमेल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र में है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कई राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया के साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को यहां पर कमोबेश अंतिम रूप दे दिया गया है। केवल कुछ दलों को थोड़ा और समय चाहिए। महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कोई भी समस्या नहीं है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के सूत्रों का कहना है यहां पर सीटों का जो फार्मूला तय हुआ है उसके अनुसार भाजपा के खिलाफ कोई भी पार्टी एक ही उम्मीदवार उतारेगी इंडिया गठबंधन से, यानी कि इंडिया गठबंधन से भाजपा के सामने एक ही उम्मीदवार होगा और वो उम्मीदवार उस पार्टी से होगा जो उस सीट पर मजबूत पार्टी होगी और बाकी सभी पार्टियां उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगी भाजपा के सामने। यानी कि अब इस बार के चुनाव में वोटों का बिखराव बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसका सीधा तगड़ा झटका भाजपा को लगेगा, क्योंकि अभी तक के चुनावों में भाजपा इसी बात का फायदा उठाती थी कि विपक्षी पार्टियों को वोट यहां पर बंट जाता है, जिसके कारण भाजपा जीत दर्ज करती थी। लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। एक और बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले अमेठी के लोगों को आ रही है राहुल गांधी की याद। खबर बताते चलें, 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद यहां पर बातचीत में कहा है कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर के एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है। पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की घोषणा के बाद स्मृति ईरानी लगातार उन्हें घेर रही हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अजय राय ने कहा है कि जब व्यक्ति झूठी और ठगने वाली बात करता है तो परेशान होता है। स्मृति ने चुनाव के दौरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले जाओ। आज वह अमेठी की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन 13 रुपए में चीनी नहीं उपलब्ध करवा पा रही हैं, इसलिए वे काफी परेशान हैं, घबराई हुई हैं। राहुल गांधी का अमेठी से रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पीढ़ियों का है। वहां की जनता उनके कार्यकाल को याद कर रही है। अमेठी के लोगों की मांग है कि राहुल गांधी को यहां से अगला चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं। राष्ट्रपति शासन की धमकी मत दो। पंजाब के गवर्नर से संजय सिंह बोले राजभवन को राजा भवन मत बनाओ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी को आम आदमी पार्टी ने गंभीरता से लिया है। इस मसले पर भगवंत मान सरकार और राजभवन के बीच में जारी टकराव के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी मणिपुर और मेवात को देखिए, पंजाब को बदनाम मत कीजिए। आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन की धमकी मत दीजिए। राजभवन को राजा भवन मत बनाइए। देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये यहाँ पर संजय सिंह केंद्र सरकार पर बरसे हैं और राज्यपाल को केंद्र के इशारे पर काम करने वाला संजय सिंह ने करार दिया है। दोस्तों, आप लोग संजय सिंह के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।